सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स को आपके अपने परिवार, अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि सभी स्टूडेंट मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैंने पहली क्लास कराई थी बेसिक क्लास, तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें सीखना क्या है तुम्हारा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं पहले ही बताया था कि मैंने बताया था कि इंग्लिश पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारा फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बताया था कि जैसे जिसकी फाउंडेशन अच्छा होगा उसकी इंग्लिश बेटर होगी। तो मैंने बताया था कि इंग्लिश की जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है वो क्या प्रॉब्लम्स होती है कि आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो मैंने पिछली क्लास में नाउन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दी, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो मैंने बताया था कि नाउन को सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो नाउन के बारे में मैंने बताया था कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है सेंटेंस में। मैंने बताया था कि अगर कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हो तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है। एक हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। और मैंने बताया था कि जो वर्ब होती है वो किस पे डिपेंड होती है, सब्जेक्टिव केस पे। और जो सब्जेक्टिव का रोल करेगा वो कौन होगा, नाउन या प्रनाउन। यानी इंग्लिश में हमारे पास में दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं। या और वो एक क्या होता है, या तो वो नाउन होता है फिर और क्या होता है तुम्हारा प्रनाउन होता है। फिर मैंने बताया था कि नाउन का प्लेस यानी कहाँ कहाँ पे हो सकता है इंग्लिश के अंदर। तो मैंने बताया था कि नाउन का प्लेस जैसे कहीं पे तुम्हारा आर्टिकल्स आ रहा है, क्या आ रहा है, आर्टिकल्स। तो मैंने बताया था कि अगर किसी प्लेस पे तुम्हारा आर्टिकल्स आएगा तो आर्टिकल्स अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन फॉलो करता है। ऐसे ही मैंने बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है तुम्हारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन फॉलो करता है। और ये भी बताया था कि जो एडजेक्टिव आता है वो हमेशा नाउन के लिए आता है। ऐसे ही मैं बताया था, मैंने बताया था कि अगर कहीं पे तुम्हारी प्रपोजिशन आ रही है, क्या आ रही है, प्रपोजिशन आ रही है। तो प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड्स होता है जो अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करेगा, नाउन या प्रनाउन। क्या फॉलो करेगा, नाउन या प्रनाउन। और प्रेप के बाद जो कोई भी नाउन या प्रनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। फिर मैंने बताया था कि कुछ सफिक्स वगैरह बताए थे। जैसे मैंने बताया था कि अगर कभी भी नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए मैंने कुछ सफिक्स बताए थे। जैसे किसी वर्ड्स के पीछे नेस आ रहा है, सिप आ रहा है, MENT आ रहा है, TION आ रहा है, ASM आ रहा है तुम्हारा, या MENT आ रहा है, या नेस वगैरह आ रहा है, ठीक, या ANC आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, ENC आ रहा है। तो अगर कहीं भी ये सफिक्स दिखाई देते हैं तो वो हमेशा क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाउन। जैसे आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जैसे नेस हो गया, ANC हो गया, ENC हो गया, या फिर क्या हो गया, TY हो गया, या फिर क्या हो गया यहाँ पे, जैसे MENT हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, MENT हो गया, या फिर क्या हो गया, MENT हो गया, शिप हो गया, ISM हो गया। तो ये जितने वर्ड्स होते हैं, ये सफिक्स होते हैं, ये हमेशा क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाउन। अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ से। जैसे अब हमें इसमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, यानी ये सेंटेंस दिए हुए हैं ना, इनमें हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है कि नाउन कौन सा है। और सबसे पहले यही बताया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसे मैंने बोला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब यहाँ पे देखो ऑनेस्टी, अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे TY आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, TY। और जब यहाँ पे ये TY आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन। और मैंने बताया था कहीं पे आर्टिकल्स आता है, क्या आता है, आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन। तो अब बताओ यहाँ पे जैसे बेस्ट है, बेस्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव आता है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो अब बताओ यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे क्या होगी, नाउन। और यहाँ पे ये आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है यहाँ पे, नाउन। ऐसे ही मैंने बोला, इट इज द इंटेलिजेंस ऑफ हर राइटिंग दैट इम्प्रेसेस मी। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला इट इच, इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आर्टिकल द। और मैंने बताया था आर्टिकल द क्या फॉलो करता है, अपने बाद में क्या फॉलो करता है, नाउन। और मैंने क्या बताया था, जैसे ENC आ रहा है, और ये भी मैंने बताया था कहीं पे ENC आ रहा है या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा, ANC आ रहा है। तो अब बताओ ENC और ANC वाले क्या होंगे, तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये इंटेलिजेंस हो गया। तो इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये, यानी इंटेलिजेंस भी यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन।
क्या हो गया यहाँ पे ये नाउन। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे हर एरोगेंस। अब बताओ यहाँ पे एरोगेंस में क्या रहा है, यहाँ पे ए एन सी आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पे ए एन सी, और ए एन सी भी सफिक्स वाले यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे नाउन। तो अब यहाँ पे जो एरोगेंस हो गया, क्या हो गया एरोगेंस, तो एरोगेंस भी यहाँ पे क्या हो गया ये नाउन। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे स्टीव रियली वैल्यू वैल्यूज योर फ्रेंडशिप, यानी जो स्टीव है वो हमेशा वैल्यू करता है, सम्मान करता है अपनी तुम्हारी फ्रेंडशिप का। तो अब बताओ यहाँ पे फ्रेंडशिप में यहाँ पे क्या आ रहा है एस एच आई पी, और मैंने क्या बताया था जैसे मेंबरशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, तो शिप वाले भी यहाँ पे क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे ये नाउन। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे ही वॉज नोन फॉर हिज पोलाइटनेस, यानी उसे जाना जाता है, यानी किसके लिए, अपनी पोलाइटनेस के लिए। तो अब बताओ यहाँ पे पोलाइटनेस में यहाँ पे क्या आ रहा है एनी डबल एस, क्या आ रहा है यहाँ पे एनी डबल एस। तो अब बताइए ये भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, क्या हो गया यहाँ पे नाउन। तो मैंने बताया था कि अगर कभी भी नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो कभी भी नेस आ रहा है, सिप आ रहा है, ए एस एम आ रहा है, आई एस एम आ रहा है, या एम ई एन टी आ रहा है, या टी वाई आ रहा है, या टी आई ओ एन आ रहा है, ये तो ये सब क्या बनाएंगे, तुम्हारे नाउन बनाएंगे, क्या बनाएंगे नाउन। अगर मैं ऐसे ही आगे बात करूं यहाँ पे, जैसे ये मैंने बताया था फंक्शन ऑफ नाउन, यानी जो फंक्शन ऑफ नाउन यानी नाउन का फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, तो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया कि जो नाउन होता है, नाउन किसका काम कर सकता है, एक तो मैंने बताया था जो नाउन और प्रनाउन होगा, क्या होगा तुम्हारा नाउन प्रनाउन, यानी ये किसका फंक्शन कर सकते हैं, या तो ये किसका काम कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट का काम फंक्शन कर सकते हैं, और या फिर ये किसका फंक्शन कर सकते हैं, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का। यानी ये नाउन प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, या तो ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया था यानी जो सब्जेक्ट यानी एक्शन ऑफ डूअर, जो एक्शन करने वाला होता है सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे रोहन कॉल, रोहन कॉल्स श्याम, यानी रोहन बुलाता है किसको, श्याम को। तो अब बताओ यहाँ पे, अब रोहन यहाँ पे कॉल्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेन वर्ब, क्या है यहाँ पे ये मेन वर्ब, और यहाँ पे जो एक्शन करने वाला है क्या है तुम्हारा एक्शन, तो कॉल करने की एक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है, रोहन। और जो एक्शन ऑफ डूवर होता है, क्या होता है एक्शन ऑफ डूवर होता है, तो एक्शन ऑफ डूवर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये यानी ये सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे ये सब्जेक्ट। और जो एक्शन को रिसीव करता है, यानी एक्शन का प्रभाव किस पे जा रहा है, और जो एक्शन का प्रभाव है वो किस पे गया है यहाँ पे, यानी श्याम पे, किस पे गया है यहाँ पे श्याम। तो अब बताओ यहाँ पे जो श्याम हो गया वो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया था ऑब्जेक्ट। तो जो एक्शन ऑफ डूवर होगा वो कौन होगा, सब्जेक्ट होगा, और एक्शन ऑफ रिसीवर होगा वो क्या होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा ऑब्जेक्ट। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा नाउन होता है, क्या होता है नाउन, नाउन ये कॉम्प्लीमेंट की तरह भी फंक्शन करता है, किसकी तरह फंक्शन करता है कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, एक तो हमारे पास में क्या होता है COMPLEMENT, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास में COMPLIMENT, यानी इसमें बस ये होता है, इसमें आई होता है, इसमें क्या होता है ENT होता है। अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट की बात करूं आई वाली की, तो ये होता है तुम्हारा टू प्रेज करना या एप्रिसिएट करना, यानी टू प्रेज या टू एप्रिसिएट, यानी किसी की प्रशंसा करना। और यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं पूरक। पूरक का मतलब होता है जो किसी चीज को कॉम्प्लीकेट यानी कंप्लीट करता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुना होगा, जैसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 हो तो उन्हें क्या बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसे यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो नाउन होता है क्या होता है तुम्हारा नाउन, नाउन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी फंक्शन करता है, और ये नाउन है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी फंक्शन करता है। हमेशा दिमाग में रखना कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंस होता है। थोड़ा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। जैसे मैं एक सेंटेंस की बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, एक तो मैंने बोला है यहाँ पे आई कॉल रोहन, आई कॉल रोहन। तो अब मैंने बात करा है बोला यहाँ पे, थोड़ा समझ नहीं यहाँ पे, तो एक सेंटेंस मैंने बोला है यहाँ पे आई एम अ टीचर। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला है यहाँ पे रोहन इज इज अ प्लेयर। फोर्थ सेंटेंस मैंने बोला है यहाँ पे आई अपॉइंटेड
आई अपॉइंटेड श्याम कैप्टन। अब यहाँ पे समझना चीजों को कि ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में देखते हैं पहले, यहाँ पे ये वाले सेंटेंस देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है तुम्हारा, एक दूसरे को कंप्लीट करना यानी पूरा करना। अगर मैं बात करूं जैसे इस सेंटेंस की बात करूं, जैसे यहाँ पे मैंने बोला आई, आई यहाँ पे क्या है, यानी सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। अगर मैं एम की बात करूं तो एम यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, क्या है यहाँ पे मेन वर्ब। अब यहाँ पे ये आर्टिकल हो गया, और अभी मैंने बताया था आर्टिकल अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करेगा, नाउन, यानी कभी भी आर्टिकल्स विदाउट नाउन के नहीं आ सकता। अगर मैं टीचर की बात करूं यहाँ पे, तो टीचर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। अब बच्चे बोलते क्या है कि यहाँ पे ये बोलते कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, इसको ऑब्जेक्टिव केस बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, यहाँ पे ये वो है, ये कॉम्प्लीमेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट है क्यों, अगर देखो कभी भी कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है तुम्हारा, कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और यानी सब्जेक्ट और नाउन के बीच में बी वर्ब लगाओ। और बी वर्ब में हमारे पास में क्या होता है, जैसे एज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, और क्या हो गया, बोझ हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, बर हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, बर। तो पहले तो अगर कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो पहले सब्जेक्ट और नाउन के बीच में क्या लगाओ, बी वर्ब। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो टीचर है वो कौन है, यहाँ पे आई है, यानी टीचर कौन है यहाँ पे, आई। और आई यहाँ पे कौन है, यहाँ पे टीचर। यानी दोनों चीज आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे, ये दोनों चीज आ रही है, वो क्या आ रही है तुम्हारी यहाँ पे, एक दूसरा सेम है। यानी टीचर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे आई के लिए आ रहा है, और आई किसके लिए, यहाँ पे टीचर के लिए। तो दोनों व्यक्ति यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सेम है, यानी टीचर ही आई है और आई यहाँ पे क्या है तुम्हारा, टीचर है। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे ये नाउन है, क्या है यहाँ पे, ये नाउन। तो अगर मैं इस केस में बात करूं यहाँ पे, यानी जो प्लेयर है, क्या है तुम्हारा प्लेयर, प्लेयर कौन है यहाँ पे, रोहन, और रोहन ही कौन है तुम्हारा प्लेयर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो प्लेयर है वो किसके बारे में बता रहा है, रोहन के बारे में बता रहा है, यानी रोहन के मीनिंग को क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कंप्लीट कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये दोनों ही चीजें क्या है तुम्हारी, सेम है। यानी ये प्लेयर है वो कौन है, रोहन है, और रोहन भी यहाँ पे क्या है तुम्हारा प्लेयर। यानी ये इस टाइम पे जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है, रोहन के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे टीचर है, टीचर किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे आई को। तो यहाँ पे जब दोनों चीजें कैसी हो तुम्हारी, सेम हो, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अगर इसमें देखना है कि ये कार यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो मैंने बताया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट देखना है तो बस अगर कहीं पे क्या आ रहा है तुम्हारा, यानी सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट आ रहा है, और क्या आ रही है तुम्हारी मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये नाउन, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये नाउन। तो इसके बीच में बी वर्ब लगा के देखो, क्या लगा के देखो, बी वर्ब, यानी मेन वर्ब, यानी सब्जेक्ट और नाउन के बीच में क्या लगा के देखो, यानी बी वर्ब। अब जैसे बी वर्ब, जैसे मैं बात करूं आई, आई के साथ यहाँ पे क्या लगाओ, एम, और यहाँ पे अ कार लगाओ। तो अब खुद सोचो यहाँ पे जो कार है वो आई है, यानी अगर मैं बात करूं कार यहाँ पे आई है, यानी मैं कार हूं, यानी कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं बन रहा है। यानी कभी भी कार आई नहीं हो सकती, आई कभी भी कार नहीं हो सकती, और कार कभी भी आई नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और जब इस केस में मैंने बात की तो यहाँ पे टीचर आई है, आई कौन है यहाँ पे, टीचर है, प्लेयर कौन है यहाँ पे, रोहन है, और रोहन कौन है यहाँ पे, प्लेयर है। तो दोनों चीजें जब सेम हो जाए तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। जैसे इसकी बात करूं, जैसे इस सेंटेंस पे आते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपॉइंटेड, तो अपॉइंटेड यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। अगर मैं श्याम की बात करूं तो श्याम यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें देखना है कैप्टन, क्या देखना है यहाँ पे, कैप्टन। तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, आई अपॉइंटेड श्याम कैप्टन, मैंने अपॉइंटेड किया किसको, श्याम को कैप्टन। तो अब एक बात बताओ, कैप्टन कौन है, श्याम है, कौन है यहाँ पे, श्याम, और श्याम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये कैप्टन। तो
तो अब बताओ दोनों चीजें कैसी कर रही हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? कॉम्प्लीमेंट। यानी कैप्टन कौन हो गया? श्याम हो गया, और श्याम कौन हो गया यहाँ पे? कैप्टन। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, यानी ये इसके लिए आ रहा है, दोनों चीजें कैसी हो गई? सेम हो गई। तो अब बताओ यहाँ पे ये कैप्टन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया यहाँ पे? अब कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट हमारे पास में टू टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? अगर देखो यहाँ पे ये टीचर है, क्या है यहाँ पे? ये टीचर। तो टीचर किसके लिए आया है? आई के लिए आया है, आई के मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो अगर आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। और जब ये सब्जेक्ट के लिए आ रहा है टीचर, तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया यहाँ पे? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पर रोहन, क्या हो गया यहाँ पर? रोहन। अब रोहन क्या है? एक प्लेयर। तो अब बताओ यहाँ पे जो प्लेयर किसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे? यानी रोहन के को। किसको कर रहा है? रोहन के को। तो अब बताओ यहाँ पे जो तो प्लेयर हो गया, तो प्लेयर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट तो हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब यहाँ पे ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे? ये यानी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? ये सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। यानी प्लेयर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? रोहन के लिए। अगर मैं ऐसी बात कर रही हूँ यहाँ पे, आई अपॉइंटेड श्याम कैप्टन। तो अब बताओ यहाँ पे जो कैप्टन है, क्या है तुम्हारा? कैप्टन। कैप्टन किसके लिए आ रहा है? श्याम के लिए आ रहा है, और श्याम ही कौन है? कैप्टन। लेकिन अब यहाँ पे जो श्याम है वो क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस। और लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव केस के लिए आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आई, देखो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, कॉल यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये रोहन यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि क्या हो गया? कभी भी रोहन आई नहीं है, और आई कभी भी रोहन नहीं है, दोनों चीज सेम नहीं है। तो यहाँ पे रोहन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो गया यहाँ पे? ये ऑब्जेक्टिव केस। ठीक। जैसे बात करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा समझाता हूँ। जैसे द टीचर, टीचर यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब टॉट यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और मेन वर्ब के बाद क्या है? यानी टीचर ने सिखाया किसको? स्टूडेंट को। तो अब बताओ यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट अलग है तुम्हारा, और टीचर यहाँ पे क्या है तुम्हारा? अलग है। अगर मैं ऐसी बात करूँ यहाँ पे कि रोहन, रोहन ने किसको इनवाइटेड किया? दिव्या को। तो रोहन यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इनवाइटेड क्या हो गई? मेन वर्ब। और दिव्या यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट। क्योंकि दोनों ही चीजें क्या है? यहाँ पे अलग है। रोहन अलग है, और यहाँ पे दिव्या क्या है तुम्हारी? अलग है। ऐसे में बात करूं आई, आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और बीट यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और सीता भी यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। लेकिन फोर्थ वाले सेंटेंस में देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, तो रवि अ टीचर इज वेरी जेनरियस। रवि है क्या? एक टीचर है। क्या है तुम्हारा? एक टीचर है जो कैसा है? बहुत ज्यादा जेनरियस है। तो अब बताओ यहाँ पे जो टीचर है वो किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे रवि के लिए आ रहा है। रवि यहाँ पे कौन हो गया? यहाँ पे यानी रवि कौन हो गया? टीचर हो गया। और टीचर ही कौन है? यहाँ पे रवि। तो अब यहाँ पे दोनों चीज क्या हो गई? यहाँ पे सेम हो गई। यानी रवि टीचर है, और टीचर ही कौन हो गया? रवि हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? यहाँ पे ये यानी सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया? ये सब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे रवि यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, वो कौन सा हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि ये रवि के लिए आया है टीचर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ही इज अ प्लेयर, तो अब बताओ यहाँ पे देखो प्लेयर कौन है? ही है, और ही कौन है? तुम्हारा प्लेयर है। तो दोनों चीजें कैसी होगी? सेम होगी। यानी प्लेयर ही है, और ही क्या है? तुम्हारा प्लेयर। तो अब बताओ यहाँ पे भी ये क्या हो गया? यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? क्योंकि रवि यहाँ ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। ऐसे ही बाज राम, यानी वह कौन था? राम था। तो अब बताओ कौन है? राम कौन है? ही है, ही कौन है? यहाँ पे राम। तो दोनों चीजें यहाँ पे क्या हो गई? सेम। तो अब बताओ राम भी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। तो कैसा कॉम्प्लीमेंट हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर आई अपॉइंटेड राम कैप्टन, तो आई यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया। अगर अपॉइंटेड की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो गई? ये मेन वर्ब हो गई। और राम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव केस है, और कैप्टन यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो, क्योंकि राम ही कैप्टन है और कैप्टनी यहाँ पे क्या है, राम। दोनों चीजें कैसी हो गई, सेम। लेकिन राम यहाँ पे कैसा कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसा हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैंने थोड़ा नाउन के बारे में बता दिया, पूरा नाउन को डिटेल में समझाया मैंने कि नाउन का यूज कैसे होता है, कहाँ आइडेंटिफिकेशन होता है, कैसे नाउन को जस्टिफाई कर सकते हैं सेंटेंस में, कब नाउन सब्जेक्टिव केस होता है, कब नाउन ऑब्जेक्टिव केस होता है, कब नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन करता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा वर्ब के बेसिक को समझाता हूँ। देखो वर्ब होती क्या है तुम्हारी, अगर मैं वर्ब्स की बात करूँ, देखो मैंने क्या बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मैंने बताया था इंग्लिश का, जो मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो ग्रैंडफादर की तरह काम करता है, वो कौन करता है, तुम्हारा नाउन। कौन करता है, तुम्हारा नाउन। और मैंने बताया था जो प्रनाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा, प्रनाउन। प्रनाउन क्या होता है, नाउन का बेटा होता है, वो कौन होता है, प्रनाउन। क्योंकि जो जब ग्रैंडफादर को रिप्लेस करते हैं तो कौन करता है, तुम्हारे फादर साहब। और जब हमें पता है कि जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करेगा वो कौन फंक्शन करता है, प्रनाउन करता है। कौन करता है, तुम्हारा प्रनाउन। तो प्रनाउन को जो रिप्लेस करने का काम करता है वो कौन करता है, नाउन। ऐसे ही अगर मैं वर्ब की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, वर्ब। अगर मैं इंग्लिश की बैकबोन बोलूं, कहते हैं ना जैसे घर की बैकबोन होती है वो कौन होती है, जैसे मदर होती है तुम्हारी। अगर घर में मतलब सभी मेंबर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मदर्स कहीं भी 2-4 दिन के लिए चली जाए तो घर कैसा हो जाता है, ऐसा लगता है मतलब खाली खाली सा लगता है। क्योंकि ऐसे ही हमारे पास में जो वर्ब होती है, क्या होती है तुम्हारी, वर्ब होती है। वर्ब एक तरीके की, जैसे घर की मदर होती है ना, ऐसी इंग्लिश की जो मदर्स है वो क्या है, तुम्हारी वर्ब है। क्या है, वर्ब। क्योंकि वर्ब एक ऐसी जिसे बोलते हैं हम बैकबोन ऑफ इंग्लिश। क्योंकि अगर देखो आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, क्या बना रहे हो, तुम्हारा कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। जब तक हमारे पास में सब्जेक्टिव केस और वर्ब नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास में, जब तक सब्जेक्टिव केस और वर्ब नहीं है तब तक हम कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और मैंने इस टाइप बता चुका हूं कि जो सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा वो कौन करेगा, या तो वो नाउन होता है या फिर कौन होता है, प्रनाउन होता है। कौन होता है, या तो वो नाउन होता है या फिर कौन होता है, प्रनाउन होता है। और मैंने बताया था मैंने बताया था सेंटेंस बनाने के लिए ना कभी हमें कोई एडजेक्टिव की नीड होती है, ना कभी भी एडवर्ब की नीड होती है तुम्हारी, ना कभी प्रपोजिशन की नीड होती है, ना कभी भी कंजंक्शन की नीड होती है, ना कभी हमें इंटरजेक्शन की नीड होती है। क्योंकि वर्ब बनाने के लिए सेंटेंस बनाने के लिए सबसे कंपलसरी किसकी नीड होती है हमें, एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब। जब तक वर्ब नहीं है तब तक हम कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो अगर मैं थोड़ा वर्ब को, जब वर्ब वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब पूरा डिटेल में बताऊंगा, बस यहाँ पर थोड़ा सीख लेते हैं। देखो वर्ब होती क्या है तुम्हारी, अगर मैं बोलूंगा, अगर हमारे पास में जैसे नाउन प्रोनाउन हो गया, तो नाउन प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं। और हमें पता है कि अगर जो नाउन प्रोनाउन को जो मूवमेंट देने का काम करती है, अगर हमारे पास में वर्ब ना होती तो नाउन की कोई भी वैल्यू नहीं होती। जो नाउन प्रोनाउन को जो एक्शन प्रदान करे, क्या करे तुम्हारा, एक्शन प्रदान करे, या जो नाउन प्रोनाउन को मूवमेंट प्रदान करे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुम्हारा वर्ब। तो जो वर्ब होती है वो क्या होती है तुम्हारी, वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्टेटिव यानी स्टेट वर्ब। यानी जो वर्ब होती है वो एक्शन को भी शो कर सकती है, और किसको शो कर सकती है तुम्हारी, यानी स्टेट को शो कर सकती है। तो पहले तो मैंने बताया वर्ब, क्या बोला है यहाँ पे, वर्ब। तो अगर मैं यहाँ पे वर्ब की बात करूं, वर्ब यानी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस। जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए सेंटेंस, क्या हो जाए तुम्हारा, यानी जो क्या हो तुम्हारा टेंस के अकॉर्डिंग क्या होती है तुम्हारी, चेंज हो जाती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी वर्ब। जैसे ही हमारी वर्ब चेंज हुई, क्या हुई तुम्हारी, वर्ब चेंज हुई, वैसे ही हमारा क्या हो, चेंज हो जाता है, तुम टेंस चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, टेंस। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट। अब सिंग से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वर्ब, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। यानी थोड़ा मैं चलो वर्ब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, कितनी फॉर्म होती है तुम्हारी, फिफ्थ फॉर्म। एक तो हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एक हमारे पास में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है,
एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और एक हमारी कौन सी होती है तुम्हारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या होती है तुम्हारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे जैसे गो, क्या हो गई यहाँ पे गो। गो यहाँ पे कैसी फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारे, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसे बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसी इसकी सेकंड फॉर्म की बात करूं यहाँ पे गो, तो गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है बेंट। क्या होती है तुम्हारी बेंट। अगर मैं इसकी थर्ड फॉर्म्स की बात करूं तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है तुम, यानी गॉन। क्या होती है गॉन। अगर इसकी फोर्थ फॉर्म की बात करूं तो इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है, यानी गोइंग। और इसकी जो फिफ्थ फॉर्म होती है, क्या होती है तुम्हारी फिफ्थ फॉर्म, वो क्या होती है गोइश। क्या होती है गोइश। अब देखो यहाँ पे, यानी जो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं तुम्हारा आईएनजी लगाते हैं, क्या लगा देते हैं आईएनजी, तो ये कौन सी फॉर्म बनती है तुम्हारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जब वर्ब की बेस फॉर्म में क्या लगाते हैं तुम्हारा एस या ई एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं एस या ई एस लगाते हैं, तो कौन सी फॉर्म बनती है तुम्हारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या बनती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर मैंने कई बार बताया कि जो तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है तुम्हारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या मैं बोल जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या जिसे वर्ब की हम क्या बोलते हैं तुम्हारा बेस फॉर्म। हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये हमेशा होती है तुम्हारी, वो हमेशा होती है प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब होती है तुम्हारी प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब होती है प्लूरल वर्ब। और जब हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे एग्जांपल से बताता हूं मैं, जैसे हमारे पास में जैसे गो हो गया, तो गो यहाँ पे क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंग, तो सिंग यहाँ पे क्या होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसे में बात करूं यहाँ पे वांट, वांट, या फिर क्या हो गया तुम्हारा कॉल या प्ले, तो जितनी तुम्हारी वर्ब की बेस फॉर्म होती है, क्या बोलती है वर्ब की बेस फॉर्म, तो हमेशा जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो कैसी होती है तुम्हारी प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब होती है प्लूरल वर्ब। लेकिन जब हम वर्ब की बेस फॉर्म, क्या आ रही है तुम्हारी वर्ब की, यानी वर्ब की बेस फॉर्म, और जब वर्ब की बेस फॉर्म में हम एस या ई एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं एस या ई एस लगाते हैं, तो वर्ब कैसी हो जाती है तुम्हारी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब हो जाती है सिंगुलर वर्ब। जैसे मैंने बोला यहाँ पे गोज, यहाँ पे गोज, गोज में मैंने क्या लगा दिया ई एस, तो गोज कैसी हो गई तुम्हारी वर्ब की यानी सिंगुलर फॉर्म। कैसी फॉर्म हो गई तुम्हारी सिंगुलर फॉर्म। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे सिंग्स, क्या लगा दी यहाँ पे सिंग्स, तो अब बताओ सिंग्स भी कैसी हो गई तुम्हारी, यानी यानी सिंगुलर वर्ब। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे कॉल्स, तो कॉल्स में क्या लगा दिया यहाँ पे एस लगा दिया, तो कॉल्स यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही अगर मैं प्ले की बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया प्लेस, तो यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब की बेस फॉर्म प्लूरल होती है और वर्ब की बेस फॉर्म में एस एस लगा के वर्ब कैसी हो जाती है सिंगुलर। चलो इधर देखते हैं, तो मैंने क्या बताया था वर्ब कैसी होती है तुम्हारी जो टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है चेंज। तो अब बताओ यहाँ पे ये कौन सी आ रही है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है, और जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई तो वो कौन सा टेंस होता है तुम्हारा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब बताओ हमें वर्ब से पता चल रहा है कि जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है, तो अब बताओ ये कौन सा टेंस हो गया तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ही यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, सेंग यहाँ पे क्या है मेन वर्ब है, और यहाँ पे सॉन्ग यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे सेंग की बात करूं तो ये कैसी फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब बताओ जैसी वर्ब चेंज हुई यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और जब सब्जेक्ट के बाद हमारी क्या आ रही है तुम्हारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो वो सेंटेंस कौन सा बनेगा तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट। यानी अगर कहीं भी तुम्हारी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, क्या है तुम्हारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो कौन सा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो अब बताओ जैसे जैसे हमारी वर्ब चेंज होती जा रही है वैसे ही हमारे पास में क्या चेंज होता जा रहा है टेंस चेंज होता जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे ही यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, विल यहाँ पे क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे सिंग क्या है यहाँ पे ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और टू मोर यहाँ पे एडवर्ब है। इसको मैं आगे समझाऊंगा जब एडवर्ब बताऊंगा तब इसको समझाऊंगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे बिल आ गया, और अगर कहीं पे तुम्हारा बिल और सेल आए क्या है बिल और सेल, और बिल और सेल के बाद हमेशा क्या आती है तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब बिल और सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उस टेंस को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट।
तो ऐसे मैंने बताया कि जो वर्ब होती है, मैंने क्या इतना मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बताया था, वर्ब विच शोज द एक्शन और स्टेट, यानी जो वर्ब होती है वो किसको दिखाती है, एक्शन को दिखाती है, या फिर किसको दिखाती है, तुम्हारी स्टेट, यानी स्टेट को दिखाती है। अगर मैं जैसे बात करूं यहाँ पे, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो, क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। हैज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब टॉट, टॉट यानी ही हैड टॉट, हुआ यानी तुम्हें पढ़ा चुका है, यानी टॉट। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आ रही है, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो अब बताओ टॉट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यानी टॉट यानी ये क्या दिखा रहा है, एक्शन। देखो मैं बताऊं, जो एक्शन होती है, एक्शन होता क्या है, जहां पे तुम्हारे बॉडी के पार्ट मूवमेंट करें, यानी क्या करे, तुम्हारा मोशन करे, जहां पे तुम्हारे हाथ चले, पैर चले, टंग चले, तो ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं तुम्हारी एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मीन्स क्या होता है, जहां पे तुम्हारा इमोशंस वाली होती है, जो थिंकिंग वगैरह दिखाएं, इमोशंस दिखाएं, ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, तुम्हारा स्टेटिव वर्ब, जहां पे कभी भी एक्शन नहीं होती, जो इमोशंस या फीलिंग्स होती है, जैसे हेट हो गया तुम्हारा, लव हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, ऐसे ही रिमेंबर हो गया। तो ये सब कैसी वर्ब है, यानी ये स्टेट वर्ब है। क्या है तुम्हारा, स्टेट वर्ब। तो अगर मैं टॉट की बात करूं, तो टॉट यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, यहाँ पे ये एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे, एक्शन। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक, तो अगर मैं दे की बात करूं, तो दे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर मैं आर की बात करूं, तो आर यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और डांसिंग यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब। इन यहाँ पे क्या हो गई, प्रपोजिशन हो गई। और मैंने पिछली क्लास में बताया कि प्रपोजिशन अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन या प्रनाउन। और प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस में आएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अब बताओ डांसिंग, यहाँ पे अब डांस कर रहे हो, तो डांस में बॉडी के पार्ट मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, और जहां पे तुम्हारा बॉडी के पार्ट मोशन करे या मूवमेंट करे, तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा एक्शन वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे जो डांसिंग हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, डांसिंग। तो डांसिंग कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे, ये एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे, एक्शन वर्ब। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ही इज अ प्लेयर, यानी ही इज, यहाँ पे अ लगा लेना, ही इज अ प्लेयर। तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इज देखना है, क्या देखना है यहाँ पे, इज। अब यहाँ पे इज एक्शन वर्ब है कि स्टेटिव वर्ब है। अब हमें पता है कि इज है, इज किसके बारे में बता रहा है, यानी प्लेयर के बारे में बता रहा है, यानी जो प्लेयर है वो कौन है, यहाँ पे ही है। तो अब यहाँ पे इसने क्या बताया था, ही की क्या बताई, यहाँ पे स्टेट बताई, यानी ही कौन है, एक प्लेयर है। तो अब यहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, और जहां पर मोशन और मूवमेंट नहीं हो रहा है, बस ये स्टेट बता रहा है, ही की क्या बताया कि ही कौन एक प्लेयर है। तो अब बताओ यहाँ पे जो एज होगी, क्या होगी यहाँ पे, एज। तो एज कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे, ये स्टेटिव वर्ब होगी। कैसी होगी तुम्हारी, स्टेटिव वर्ब। ऐसे मैं बात करूं, ही नोज हिम। तो अगर मैं बात करूं, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोज यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, हिम यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट। मैंने बोला है ही नोज, नोज हिम यानी वह उसको जानता है। तो अब बताओ यहाँ पे नो में कोई यहाँ पे एक्शन हुई है क्या, कोई बॉडी के पार्ट मूवमेंट हुए हैं, जहां पे तुम्हारा बॉडी के पार्ट मूवमेंट या मोशन ना करे, तो वो वर्ब होती है, वो कैसी वर्ब होती है तुम्हारी, नो एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब होगी, नो एक्शन वर्ब बोल दो, या स्टेटिव, यानी नो एक्शन वर्ब स्टेटिव वर्ब को ही बोलते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे नोज, यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, यहाँ पे स्टेटिव वर्ब। कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे, स्टेटिव वर्ब। ऐसे मैंने बोला ही इज इन द आगरा। अब बताना यहाँ पे एज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज, तो एज क्या बता रही है, यानी ही के बारे में बता रही है, क्या है कि ही का प्लेस बताए कि ही कहाँ पे, ही इज इन द आगरा, यानी ही कहाँ पे, आगरा में। तो अब बताइए यहाँ पे एज ने क्या बताया था, यानी ही की यहाँ पे क्या बताई, यहाँ पे स्टेट। तो अगर मैं एज की बात करूं, तो एज यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, यहाँ पे स्टेटिव वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, ये स्टेटिव वर्ब। तो थोड़ा मैंने वर्ब के बारे में बता दिया, जो पूरा डिटेल में वर्ब के बारे में जब मैं वर्ब का चैप्टर कराऊंगा, तब पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है तुम्हारी, सेमी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है तुम्हारी, रेगुलर वर्ब क्या होती है, इनरेगुलर वर्ब क्या होती है तुम्हारी, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह, ऑक्सिलरी वर्ब, टोटल में जब पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं इससे, एडजेक्टिव के बारे में। तो थोड़ा मैं एडजेक्टिव की बात करूं, तो मैं एडजेक्टिव को कई बार बता चुका हूं कि एडजेक्टिव होता क्या है तुम्हारा। मैंने बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है, ये कभी भी एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। क्या बताए तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है। क्योंकि जो नाउन और प्रोनाउन को इज्जत और वैल्यू देने वाला होता है, यानी अगर हमारे पास में एडजेक्टिव अगर पॉजिटिव बैठा होगा, तो नाउन प्रोनाउन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हमारे
पास में नाउन और प्रोनाउन के साथ में अगर कोई नेगेटिव एडजेक्टिव बैठा है तो नाउन प्रोनाउन की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे, यानी डिक्रीज हो जाएगी। तो जो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी डिसाइड करता है, क्या करता है, जो क्वालिटी डिसाइड करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। क्या करता है तुम्हारा, एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी शो करे। क्या शो करे तुम्हारे, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी शो करता है, वो कौन होता है, एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला राम इज अ पोलाइट पर्सन, राम इज, जैसे मैंने बोला यहाँ पे राम इज अ पोलाइट पर्सन, एक तो सेंटेंस मैंने यहाँ पे ही लिखा। ठीक? ऐसे मैंने बोला यहाँ पे सीता इज एन एरोगेंट टीचर। ऐसे मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा सीता या रोहन इज अ कॉन्फिडेंट प्लेयर। अब यहाँ पे इधर देखना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे राम, राम यहाँ पे क्या हो गया ये, यानी अगर मैं राम की बात करूं तो राम यहाँ पे क्या हो गया ये, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। अगर मैं इज की बात करूं तो इज यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल मैंने अभी बताया था कि आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन। क्या फॉलो करेगा, नाउन। तो पर्सन यहाँ पे क्या है, नाउन। क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। लेकिन अब पर्सन भी कैसा है यहाँ पे, अगर मैंने बताया था कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो डिस्क्राइब करे, क्या करे तुम्हारा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, वो क्या है, होता है एडजेक्टिव। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो कैसा पर्सन है, यहाँ पे बड़ा पोलाइट पर्सन है, बड़ा पोलाइट लीडर है, बड़ा पोलाइट प्लेयर है, बड़ा पोलाइट टीचर है। तो अब बताइए यहाँ पे मैंने बताया, अगर कभी भी सेंटेंस में कभी भी अगर एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करो, कभी भी एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है तो उसके तुरंत बाद नाउन लगा के देखो, और जो वर्ड्स अपने बाद नाउन फॉलो कर जाए, क्या फॉलो कर जाए, नाउन फॉलो कर जाए, वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्ट। तो देखो पोलाइट के बाद कई देखो नाउन लगा, जैसे पोलाइट के बाद पर्सन लगा दो, बड़ा पोलाइट पर्सन है, बड़ा पोलाइट लीडर है, बड़ा पोलाइट टीचर है, बड़ा पोलाइट मैनेजर है, बड़ा पोलाइट सिंगर है। तो जितने यहाँ पे ये वर्ड्स क्या फॉलो कर रहा है, नाउन। तो अब बताइए यहाँ पे जो पोलाइट है वो किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे पर्सन के। और जब ये पर्सन के बारे में बता रहा है तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पोलाइट, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। ऐसी मैंने बात करूं यहाँ पे सीता इज एन एरोगेंट टीचर, तो सीता यहाँ पे क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। इज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब बताओ जो आर्टिकल आया वो किसके लिए आया, टीचर के लिए आया है, नाउन के लिए, क्योंकि आर्टिकल आता है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे एरोगेंट, किसकी बात करूं यहाँ पे, बड़ा, बोलते ना बड़ा, विराट कोहली इज एन एरोगेंट प्लेयर। तो बताओ एरोगेंट, यहाँ पे एरोगेंट प्लेयर है, बड़ा एरोगेंट टीचर है, बड़ा एरोगेंट पर्सन है, या बड़ा एरोगेंट मैनेजर है। तो अब बताओ जो एरोगेंट है, एरोगेंट क्योंकि ये अपने बात क्या फॉलो कर रहा है, नाउन। तो अब बताओ टीचर है वो कैसे टीचर है, यहाँ पे एरोगेंट। तो अब बताओ एरोगेंट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे ये एडजेक्टिव। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे रोहन, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। एज यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे प्लेयर। तो अब बताओ प्लेयर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया। लेकिन प्लेयर कैसा है, बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर है, बड़ा कॉन्फिडेंट लीडर है, ठीक, बड़ा कॉन्फिडेंट मैनेजर है। तो अब बताओ कॉन्फिडेंट किसके लिए है, यहाँ पे प्लेयर के लिए। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है तुम्हारा, आइडेंटिफाई करना है, तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या लगा के देखो, नाउन लगा के देखो। और जो नाउन फॉलो कर जाए वही क्या होता है तुम्हारा, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। जैसे मैंने ये लिखा भी हुआ है तुम्हारा कि जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन
और प्रोनाउन। तो एक जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव होते हैं ना, एडजेक्टिव हमारे पास में दो टाइप्स के एडजेक्टिव यूज होता है। एक तो हमारे पास में होता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का कौन सा यूज होता है? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होता है। और दूसरा, अब देखो एट्रीब्यूट, और एक हमारे पास में होता है तुम्हारा प्रेडिकेटिव यूज। यानी एडजेक्टिव के दो यूज होते हैं, या तो एट्रीब्यूटिव यूज होता है तुम्हारा, या फिर क्या होता है तुम्हारा प्रेडिकेटिव यूज। जब एडजेक्टिव के बाद तुरंत क्या आ रहा है तुम्हारा? नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा? नाउन। जब एडजेक्टिव अपने बाद क्या फॉलो कर रहा है? नाउन फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? नाउन। तो ऐसे यूज को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा? एट्रीब्यूटिव यूज। क्या बोलते हैं तुम्हारा? एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे मैंने बोला ही, यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या हो गई? मेन वर्ब। एन यहाँ पे क्या है? आर्टिकल। अगर मैं बात करूं ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो पर्सन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। लेकिन अब बताओ, यानी नाउन से पहले क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाए तुम्हारा? नाउन आ जाए। क्या आ जाए तुम्हारा? नाउन। जब एडजेक्टिव अपने बाद क्या फॉलो करता है? नाउन फॉलो करता है। तो ऐसी यूज को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा यूज हो गया तुम्हारा? एट्रीब्यूटिव यूज। अगर मैं ऐसी बात करूं, यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। अगर मैं इज की बात करूं, तो इज यहाँ पे क्या हो गई? ये मेन वर्ब। लेकिन शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब बताओ, गर्ल यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। लेकिन नाउन से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है? एडजेक्टिव हो गया, यानी किसके बारे में बता रहा है? गर्ल्स के बाद। अब बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है? जब एडजेक्टिव के बाद तुरंत क्या है तुम्हारा? नाउन आए। क्या है तुम्हारा? नाउन। तो ऐसी यूज को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो यूज है वो कौन सा यूज है तुम्हारा? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अगर मैं यहाँ पे प्रेडिकेटिव यूज की बात करूं, किसकी बात करूं? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो इस केस में क्या होता है? जैसे नाउन आता है, नाउन के बाद में वर्ब आती है, लेकिन इस केस में एडजेक्टिव के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता है। यानी एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन का यूज ना हो, यानी एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या ना आए तुम्हारा? नाउन नहीं आए। तो ऐसे यूज को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा? प्रेडिकेटिव यूज, यानी प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला रोहन, यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो। क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। इज यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब। और स्मार्ट यहाँ पर, रोहन इज स्मार्ट, तो रोहन क्या है? स्मार्ट है। लेकिन क्या यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है? और जब एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आ रहा है, तो ऐसे यूज को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा? प्रेडिकेटिव यूज। लेकिन ये स्मार्ट आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है? रोहन के लिए आ रहा है। लेकिन एडजेक्टिव के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, रोहन इज ए स्मार्ट बॉय, अगर इसके आगे मैं बॉय लगा देता, तो फिर कैसे यूज हो जाता है यहाँ पे? ये एट्रीब्यूटिव यूज। क्या हो जाता है? एट्रीब्यूटिव यूज। लेकिन यहाँ पे ये कैसा यूज है? यहाँ पे ये प्रेडिकेटिव यूज। कैसे यूज हो गया यहाँ पे? ये प्रेडिकेटिव यूज। जब एडजेक्टिव के बाद क्या आना है तुम्हारा? नाउन। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे राम, राम, यानी राम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एज यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी राम इंटेलिजेंट है इन द क्लास। तो अब बताओ, क्या इंटेलिजेंट के बाद यहाँ पे नाउन आया है? इंटेलिजेंट के बाद नाउन का यूज नहीं हो रहा है। तो अब बताओ, इंटेलिजेंट के बाद जब नाउन का यूज नहीं हो रहा है, तो अब बताओ ये कैसे यूज हो गया यहाँ पे? प्रेडिकेटिव यूज। तो प्रेडिकेटिव यूज लगता है सबको समझ में आया होगा कि प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है? एडजेक्टिव बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे इधर देखना, जैसे मैंने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव हमें करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, द क्लेवर मैन डिफीटेड द ब्रेव प्लेयर। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आर्टिकल आ गया, और मैंने बताया कि आर्टिकल्स आता है, तो आर्टिकल्स अपने बाद क्या फॉलो करेगा? नाउन। तो अब बताओ यहाँ पे जो मैन हो गया, क्या हो गया? मैन। तो मैन यहाँ पे क्या है? नाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? नाउन। अगर यहाँ पे मैन है, वो कैसा मैन है? यहाँ पे क्लेवर मैन है। तो अब बताओ, मैन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है? क्लेवर। तो अब बताओ, इसमें जो क्लेवर हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। जो क्लेवर मैन ने हराया किसको? ब्रेव मैन को, प्लेयर को, सॉरी। तो अब बताओ, यहाँ पे आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल दा अपने बाद क्या फॉलो करता है? नाउन। तो प्लेयर यहाँ पे नाउन हो गया। लेकिन प्लेयर कैसा था तुम्हारा? ब्रेव। तो अब बताओ, जो ब्रेव बता रहा है वो किसके बारे में बता रहा है? प्लेयर के बारे में। तो अब बताओ, ब्रेव यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, रोहन कॉल्ड एन एरोगेंट प्लेयर, तो रोहन यहाँ पे क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। कॉल्ड यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ पे एन आ गया, आर्टिकल क्या फॉलो करेगा? नाउन। लेकिन अब बताओ, प्लेयर कैसा है? यहाँ पे एरोगेंट। तो अब बताओ, एरोगेंट भी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे? ये एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला, द स्मार्ट स्टूडेंट सॉल्व हिज पेपर वेरी इजली। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे आर्टिकल आ गया, आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है? नाउन।
तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया नाउन, लेकिन कैसा स्टूडेंट है यहाँ पे, स्मार्ट। तो अब बताओ स्मार्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। और देखो वेरी इजली, ठीक, ऐसे ही मैं बात करूं, द ड्रामा ऑफ द शेक्सपियर इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग जब मैं वर्ब कराऊंगा, जब तुम्हारी एडवांस वर्ब कराऊंगा जिसे नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ये यहाँ पे ये वेरी है, यहाँ पे ये एडवर्ब है, और यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं तुम्हारा वर्बल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं तुम्हारा, वर्बल। क्योंकि एडजेक्टिव हमारे पास में 3 टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं। एक तो हमारे पास में नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं, एक हमारे पास में डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं, और तीसरा हमारे पास में क्या होते हैं तुम्हारे, वर्बल एडजेक्टिव। क्या होते हैं तुम्हारा, वर्बल एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है ना, ये वर्बल एडजेक्टिव है, और वर्बल एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो थोड़ा एडवांस वर्ब कराऊंगा तब मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अब थोड़ा सा लगता है कि आइडेंटिफिकेशन आ रहा होगा समझ में कि एडजेक्टिव होता क्या है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अब भी ना समझ में आए तो ये पेनेसिया है अगर एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का। यानी सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी, वो यहाँ पे यही है कि हमें आइडेंटिफिकेशन, मैंने जैसे नाउन के कुछ सफिक्स बताए थे, ऐसे हमारे पास में क्या होता है तुम्हारे एडजेक्टिव के भी सफिक्स होते हैं। अगर किसी वर्ड्स के पीछे सफिक्स के रूप में, यानी कहीं पे लेस आ रहा है, क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, किसी वर्ड्स के पीछे क्या आ रहा है, एफ यू एल आ रहा है, फुल आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, ओ यू एस आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा ई एन टी आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा ए एन टी आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा ए बी एल आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा आई बी एल आ रहा है। ये जितने सफिक्स होते हैं ना, ये हमेशा क्या बनाते हैं तुम्हारा, एडजेक्टिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव। यानी ये 99.99% ही क्या बनाते हैं तुम्हारा, एडजेक्टिव ही बनाते हैं। यानी अगर कहीं पे लेस आ रहा है, एफ यू एल आ रहा है, ओ यू एस आ रहा है, ई एन टी आ रहा है, ए एन टी आ रहा है, ABL आ रहा है, और क्या आ रहा है तुम्हारा IVL आ रहा है, तो ये जितने सफिक्स होते हैं वो क्या बनाते हैं तुम्हारा, एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला यहाँ पे केयरलेस, तो केयरलेस में यहाँ पे एल डबल एस आ रहा है, तो अब तो केयरलेस, लापरवाह, तो अब तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। ऐसे में उन्होंने बोला यहाँ पे स्पॉटलेस, तो इसमें भी क्या आ रहा है, LESS, तो अब तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। ऐसी मैं बात करूँ यहाँ पे मीनिंगलेस, तो मीनिंगलेस में भी क्या आ रहा है, LESS आ रहा है, तो अब तो मीनिंगलेस भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये यानी लेस आ गया, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। ऐसे ही अगर यहाँ पे एफ यू एल आ रहा है, जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, तो एफ यू एल, तो अब बताइए ये भी क्या हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। ऐसे ही मैं केयरफुल की बात करूँ, तो केयरफुल में क्या आ रहा है, एफ यू एल, तो अब बताइए ये भी क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ड्स के बीच जैसे बाउंटीफुल, बाउंटीफुल में भी क्या आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे, एफ यू एल, तो अब बताइए ये भी क्या हो गया, एडजेक्ट। ऐसे बेंचफुल हो गया, तो बेंचफुल में भी क्या आ रहा है, एफ यू एल, तो अब बताइए ये भी क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे प्लेंटीफुल, क्या बोला यहाँ पे, प्लेंटीफुल, तो प्लेंटीफुल भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव। जैसे मैंने बताया OUS, जैसे जेनेरियस, जेनेरियस में क्या रहे हैं यहाँ पे, OUS, तो अब बताओ OUS भी यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। ऐसे में अगर बात करूं डेंजरियस, तो डेंजरियस में भी क्या रहे हैं यहाँ पे, OUS, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। ऐसे मैंने बोला कॉपियस, तो कॉपियस में OUS आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव। ऐसे में बात करूं यहाँ पे जीलियस, यार जीलियस में भी क्या रहे हैं यहाँ पे, OUS आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये भी क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। जैसे किसी वर्ड के पीछे ENT आ रहा है, जैसे इंटेलिजेंट यानी ENT हो गया, ऐसी म्यूनिफिशियंट ENT हो गया, ऐसी डेस्पोंडेंट ये ENT हो गया, या फिर क्या हो गया, पंजेंट, ये भी क्या हो गया यहाँ पे, ENT, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव। जैसे ANT, जैसे एरोगेंट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ANT। ऐसे इलिजेंट, इलिजेंट में भी क्या आ रहा है, ANT। ऐसे मैंने बोला प्लीजेंट, प्लीजेंट में भी क्या आ रहा है, ANT। ऐसे टॉलरेंट, टॉलरेंट में भी क्या आ रहा है तुम्हारा, ANT, तो अब बताइए ये भी क्या हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे ABLE, तो ABL में भी क्या रहा है तुम्हारा, ड्यूरेबल, तो यहाँ पे ABLE भी यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। ऐसे इनएविटेबल, तो इनएविटेबल में भी क्या रहा है, ABLE, तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। ऐसे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे वनरेबल, ठीक है ना, तो वनरेबल में भी क्या रहा है यहाँ पे, ये ABLE आ रहा है, तो अब बताइए ये भी क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। ऐसे एवर्डेबल, तो एवर्डेबल में क्या रहा है तुम्हारा, ABLE आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला IBLE, जैसे ऑस्टेंसिबल, तो ऑस्टेंसिबल में भी क्या रहा है यहाँ पे, IBLE। या फिर क्या हो गया इंडेलिबल, तो इंडेलिबल में क्या रहा है तुम्हारा, IBLE। या इनएलिजिबल, तो एलिजिबल में भी क्या रहा है, IBLE। या इनकॉरिजिबल, तो इसमें भी क्या रहा है तुम्हारा, IBLE। तो ये एडजेक्टिव के सबसे मैं बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है अगर एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर कहीं लेस आ रहा है, FUL आ रहा है, OUS, ENT, ANT, ABLE, ABL, तो ये सब क्या होते हैं तुम्हारे एडजेक्टिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को मेरा ये सेक्शन पसंद आया हुआ होगा, सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही,
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरी को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।